हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेट राजस्थान में। पीछे हमने अब तक हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं पर्सनली 8.1 के। आज ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो हमें आगे साइन ए और सेक ए के मान ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो त्रिकोणमितीय फलनों के मान है वो ज्ञात करने के लिए हमें 3 चीज़ चाहिए। एक चाहिए लंब, एक चाहिए आधार और एक चाहिए कर्ण। तो यहाँ हमें दे क्या रखा है 15 कोट ए इक्वल टू 8। तो ये कोट ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये तो 15 है, इधर मल्टीप्लाई में तो ये इधर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 8/15 हो जाएगा। और कोट ए का सूत्र क्या होता है तो हमें याद रखना, जो टेन ए का सूत्र होता है लंब बटा आधार है। तो कोट ए टेन ए का उल्टा होता है, तो कोट ए का हो जाएगा आधार बट्टे लंब। तो हमारे पास क्या है, आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना है। कर्ण ज्ञात करने का सूत्र फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है 8 का स्क्वायर प्लस लंब 15, तो 15 का स्क्वायर। अभी 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 15 का स्क्वायर 225 हो गया। तो अभी 225 और 264 कितने हो गए, 5 4 9 6 2 8 289। अभी जो कर्ण ज्ञात करने के लिए जो इधर जो स्क्वायर है वो इधर रूट में आ जाएगा 289, और 289 के वर्गमूल कितना होता है 17। तो कर्ण कितना आ गया हमारे पास 17 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करने के लिए दिया, एक तो साइन ए। साइन ए ज्ञात करने के लिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो यह लंब क्या है, लंब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 और कर्ण अभी हमने ज्ञात किया है 17। और इसी प्रकार से शेक ए का सूत्र क्या होता है, कोस ए का सूत्र होता है 1/आधार वो आधार बट्टे कर्ण। तो शेक ए का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। कर्ण कितना है अभी 17 निकला और आधार कितना है 8। तो ये हमारे साइन ए का मान और ये शेक ए का मान हो जाएगा। अभी अगले क्वेश्चन की हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। आज हम प्रश्नावली 8.1 के 5 नंबर क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो इससे हमें बाकी के जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो हमें ज्ञात करने, परिकलित करने यानी ज्ञात करने हैं। तो 6 टोटल होते हैं, उसमें से एक दिया है और बाकी के 5 हमें ज्ञात करने हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इनमें से जो 2 भुजाएं दी हुई है, तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक थीटा का कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस का होता है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, इन 3 के बाद में 3 के अनुपात के सूत्र अपने आप याद हो जाएंगे। तो अभी हमारे पास कर्ण आधार है, तो लंब ज्ञात करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस आधार 12 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का वर्ग 144, यह बच्चे हमारे पास 25। तो लंब कितना आ जाएगा इससे √25, और √25 की वैल्यू होती है 5। तो हमारे पास ये लंब कितना आ गया 5 आ गया। तो अब हमें बाकी जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का ज्ञात करते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमें अभी ज्ञात किया है, लंब कितना आया था 5, और कर्ण हमें दे रखा है तो कितना 13। अभी कोस थीटा, कोस थीटा का सूत्र क्या होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण, तो आधार कितना है, आधार दिया हुआ क्वेश्चन में 12 और कर्ण है 13। अभी टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे आधार। लंब अभी हमने ज्ञात किया 5 और आधार 12 दिया हुआ है। इसी प्रकार हमें सेक थीटा दिया हुआ है, अभी याद करना है कोट थीटा। कोट अभी टेन का उल्टा, टेन का व्युत्क्रम होता है कोट। तो अगर टेन की वैल्यू 5/12 है तो कोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/5 हो जाएगी। अभी कोसेक थीटा, कोसेक साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। तो साइन की अगर 5/13 है तो कोसेक की हो जाएगी 13/5। और इसको आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं। कोट का सूत्र होता है आधार बट्टे लंब, और जो कोसेक का होता है वो उसका होता है कर्ण बट्टे लंब।
तो इस हिसाब से सूत्र से भी निकाल सकते हैं और इसके व्युत्क्रम करके भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 6th नंबर क्वेश्चन की हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।